अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईरान और यूएसए के टेंशन्स के बारे में कि आया ये जो काफ़ी टाइम से ईरान और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह क्या है। तो जब 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन आया और उस रिवॉल्यूशन में जो यूएसए की जो पपेट गवर्नमेंट थी शाह की, उसको गिराया गया, उसको कोलैप्स कर दिया गया और रूहुल्लाह खोमेनी की गवर्नमेंट आई वहां पर। तो तब से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विथ अदर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यही कोशिश करता आ रहा है कि किस तरह से ये जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो ईरान में आई है इसको गिराया जाए, इसको कोलैप्स किया जाए। और तब से हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ईरान के ऊपर कभी जो है सैंक्शंस लगा देते हैं और उनको जो है फाइनेंशियली इंटरनेशनल मार्केट से आइसोलेट कर देते हैं। और कभी जो है वो न्यूक्लियर के बहाने में उनके ऊपर जो है ना बम्स गिरा देते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और कभी जो है वो प्रोटेस्ट्स जो वहां पर चलते हैं उनको जो है स्पॉन्सर करता है, उनको जो है फाइनेंशियली पॉलिटिकली सपोर्ट करता है ताकि वो जो है रिजिम के ऊपर प्रेशर डालें ताकि वो इनस्टेबल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का जो मकसद है वो ये है कि वहां पर किसी तरह से जो है ना रिजीम जो रिवॉल्यूशनरी रिजीम है उसको चेंज किया जाए। यूएसए का कोई मकसद नहीं है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है यहाँ पर, वहां पर, यहाँ पर, वहां पर, या नहीं हो रही। अगर देखा जाए तो ईरान से ज्यादा तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो पैलेस्टाइन में, गजा में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है या फिर बहुत ही ज्यादा लोग जो हैं भूख से और गुर्बत से मर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये गुर्बत जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा बढ़ गई है, ये इन्फ्लेशन जो ज़्यादा हो गई है, ये ज़्यादातर इसकी वजह भी वेस्टर्न ममालिक की है। उनकी वजह से, उनकी सैंक्शंस, उनकी पाबंदियाँ लगाने की वजह से ईरान में सूरत हाल इतनी गंभीर हुई है। तो ईरान की सूरत हाल को समझने से पहले हम स्टेट्स की नेचर के बारे में बात करते हैं ताकि और ज़्यादा हमें मौजूदा ईरान की सूरत हाल अच्छे से समझ आए। तो दुनिया में दो तरह की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है जो वीक होती है और ये स्टेट जो है ये ज्यादातर कोलोनाइजेशन के बाद बनाई गई और उनकी वीक होने की वजह जो है वो उनकी नेशनल डिसइंटीग्रेशन ज्यादा है। इन स्टेट्स में पब्लिक में और गवर्नमेंट में गैप जो है वो ज्यादा बड़ा है। और जो गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स में बैठी हुई है उनको पब्लिक की जो है ना सपोर्ट हासिल नहीं है। तो ये स्टेट जो है अपना लेजिटिमेट रूल बरकरार रखने के लिए यूएस के ऊपर रिलायंट है, वेस्ट के ऊपर रिलायंट है ताकि उनके सपोर्ट की वजह से वो अपना रूल इन स्टेट्स में बरकरार रख सकें। और एज अ रिजल्ट जो है ये स्टेट जो है वेस्ट के ऊपर फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा डिपेंडेंट है इन वेस्टर्न ममालिक के ऊपर। और ये अगर वेस्टर्न ममालिक चाहें तो इन स्टेट्स की गवर्नमेंट को बहुत ही आसानी से कोलैप्स कर सकता है। और दूसरी टाइप ऑफ स्टेट्स जो हैं वो होती हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। ये स्टेट्स जो है ये कोलोनाइजेशन के बाद नहीं बनाई गई। ये स्टेट्स जो है ये बहुत ही पहले
सिविलाइजेशन से ही एग्जिस्ट कर रही है, और इनकी स्ट्रांग होने की वजह जो है वो उनकी नेशनल यूनिटी है। इन स्टेट्स के यहाँ नेशनल कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, और इन स्टेट्स के जो पब्लिक है और गवर्नमेंट है, इनमें बहुत ही अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी जो है एक यूनिटी है। तो जब इन स्टेट्स के गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक की सपोर्ट हासिल है, तो इनको लेजिटिमेट रूल अपना बरकरार रखने के लिए वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यूएसए की ज़रूरत नहीं है। और इनका मिसाल जो है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 3 मेजर स्टेट्स का हम जो है एग्जांपल लेते हैं, और भी हैं, लेकिन हम 3 के ऊपर अपना फोकस जो है ना रखते हैं। सबसे एक है चाइना। तो 1970s में यूएसए ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जो है चाइना में डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट निज़ाम लाया जाए। लेकिन चाइनीज़ जो पीपल है उनको पता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट निज़ाम है। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डेमोक्रेसी को और कैपिटलिस्ट निज़ाम को। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चाइना जो है आज एक इमर्जिंग पावर है। और दूसरी मिसाल जो है वो है रशिया की। जब सोवियत यूनियन 1990s में कोलैप्स कर गई, तो वहाँ पर भी जो है वेस्टर्न ममालिक्स ने कोशिश की कि वहाँ पर भी जो है डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट निज़ाम लाया जाए। लेकिन जैसे ही ये कोशिश की जाती है, तो रशिया में जो है वहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाती है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट निज़ाम जो है रशिया में उन्होंने वर्क नहीं किया, और वहाँ पर उन्होंने फेल्योर जो है देखा। और फिर जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो है ना इस सारे निज़ाम को, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया, और जो पहले से वहाँ पर जो निज़ाम चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, उनको उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। और एज ए रिज़ल्ट हम लोग आज देख रहे हैं कि रशिया जो है एक इमर्जिंग पावर है। और यही सूरत हाल जो है वो है ईरान में। अब ईरान जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। ईरान के जो लोग हैं उनमें, और ईरान की गवर्नमेंट, उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ईरान के लोग जो है वो यूएसए की पपेट गवर्नमेंट नहीं चाहते। और जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने शाह की गवर्नमेंट 1979 में एक रेवोल्यूशन में कोलैप्स कर दी, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है वहाँ के लोग जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। और अगर यहाँ वहाँ पर सेक्टेरियन डिवीजन भी है रिलीजियस बेस पे ऊपर या एथनिसिटी के ऊपर, अगर सुन्नी शिया लोग रहते भी हैं, तो उनके उनके यहाँ रिलीजियस जो है ना वो भी अंडरस्टैंडिंग है। वो जो है शिया सुन्नियों को जो है ना उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और सुन्नी जो है शिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कम्युनिटीज जो है ना उन्होंने सेंचुरीज से एडजस्ट रहना सीख लिया है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जहां पर
गवर्नमेंट को पब्लिक की सपोर्ट हो और पब्लिक जो है वो ज़्यादा कोहेसिव हो, यूनाइटेड हो, और पब्लिक जो है वेस्ट की इन्फ्लुएंस नहीं चाहते हो, तो एज अ रिजल्ट जो है वेस्ट के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस वहाँ के रेजिम को कोलैप्स करना, वहाँ के रेजिम को चेंज करना। तो इसी सूरत हाल में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दूसरी टैक्स अपनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह से जो है ना ग्रेजुअल इंस्टेबिलिटी वहां पर लाई जाए। तो ये जो हमने देखा कि कभी जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं वहां पर ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर, कभी जो है वहां पर इसराइल जो है वो अटैक करता है, कभी जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना न्यूक्लियर के बहाने में वहां पर अटैक कर देता है, और कभी कभार जो है वो इन्फ्लेशन के बेसिस के ऊपर प्रोटेस्ट जो है ना वहां पर स्पॉन्सर कर दें। तो इन सारी चीजों का मकसद एक ही है कि अब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको इसी इन चीजों से आस्ता आस्ता करके डिस्टेबलाइज किया जाए, वहां पर इंस्टेबिलिटी को जो है बरकरार रखा जाए, ताकि जो फ्यूचर में आगे जाके गवर्नमेंट जो है, रिजीम जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए और इसको जो है ना आसानी से गिराया जा सके, इसको जो है आसानी से कोलेप्स किया जा सके। और यही वजह है कि यूएसए ने जो है ना वो अपनी पॉलिसीज को बरकरार रखा है, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में उन्होंने ईरान के ऊपर एक प्रेशर बरकरार रखा है। और डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने खुद कहा था, वहां पर जो प्रोटेस्ट अब शुरू हुए थे, उनको कहा था कि जी आप जो है ना अपना प्रोटेस्ट बरकरार रखें और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना वो आपको मिल रही है, आने वाली है। तो ये सारी चीज़ों का मकसद एक ही है कि किसी तरह से जो है ना वहाँ पर रेजिम को चेंज किया जाए, और ये सारी चीज़ जो है ना एक कहलाती है रेजिम चेंज ऑपरेशन, जो कि वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड है।